चल गया कान्हा जी का हथौड़ा। जिस घर से अनुपमा को धक्के मार के निकाला है, उसी घर से मुंह छिपा के भागेगी ये रजनी देसाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड का प्री कैप बहुत कुछ बता गया हम सबको, क्योंकि प्री कैप में अनुपमा के साथ जो हुआ, अनुपमा को घर से निकाल दिया रजनी ने धक्के मार के। सिक्योरिटी और स्टाफ के साथ उसने खुद अनुपमा को धक्का मारा, गेट से बाहर फेंकवा दिया। अनुपमा एफर्ट्स करती है, अनुपमा हमेशा सच का साथ देती है। तो जो सच का साथ देता है उसका साथ कान्हा जी देते हैं। बड़ों बड़ों का दिल बदल देते हैं कान्हा जी, और ऐसा ही कुछ अनुपमा के साथ होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कान्हा जी का हथौड़ा चल चुका है। बात करते हैं आज के इस प्री कैप पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये महल ये सब धरे के धरे रह जाते हैं जब कान्हा जी का बुलडोजर चलता है, जब कान्हा जी का हथौड़ा चलता है। तो ये जो चला है, जो आने वाले समय में आपको दिखाया जाएगा, जिसकी अपडेट हमने कल के वीडियो में भी आपको बता दी थी, ये कान्हा जी का बुलडोजर है जिसको रजनी देसाई नहीं रोक सकती, जिसको कोई भी इस संसार में नहीं रोक सकता। और ये बुलडोजर कैसे चलता है दोस्तों? ये बुलडोजर चलता है भक्ति से, ये बुलडोजर चलता है सच से, ये बुलडोजर चलता है अच्छी नीयत से। और ये तीनों चीजें अनुपमा के पास है। अनुपमा जिसने कभी किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचा, जुबान पे लाना तो दूर की बात है, क्योंकि हम तीन तरह से पाप करते हैं, या डीड्स करते हैं, या हम कहें कर्मा करते हैं। एक सोच से, एक जुबान से और एक्शन से। अनुपमा ने सोच में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो क्यों ना कान्हा जी अपनी ऐसी भक्त को हमेशा ऐसे मौके पे एक ऐसा साथ दे, एक ऐसा फरिश्ता भेजे जो उसको उस मौके से बिल्कुल सच के साथ बाहर लेके आए। और ऐसा ही फरिश्ता बनेगा पराग कोठारी। पराग कोठारी जो वसुंधरा से दूर जाते ही पॉजिटिव हो जाता है, ये आप नोटिस कीजिएगा। वसुंधरा के साथ में रहता है तो नेगेटिव ही रहता है, दूर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, जो ये दिखाता है कि पराग कोठारी के अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। पराग कोठारी ने यहां पे सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है, क्योंकि उसको बद्दुआएं नहीं चाहिए गरीबों की। वो जानता है घर अगर किसी का चला जाए तो उसको क्या फील होता है, उसको क्या दर्द होता है। इसलिए पराग कोठारी ये सब करेगा, सब अपना वापस ले लेगा, क्योंकि अभी एक ही सोल्यूशन है। एनओसी पे साइन अनुपमा के हो चुके हैं, अनुपमा बुरी तरह फंस चुकी है। कानून की नजरों में चौल तो टूटनी ही है, मगर ये चौल नहीं टूटेगी, क्योंकि पराग कोठारी बैकअप कर जाएगा, अपना सारा कुछ दांव पे लगा देगा पराग कोठारी अच्छाई के लिए। तो जब ये चीजें दोस्तों होती हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा अनुपमा पे। पराग कोठारी चाहे कहेगा कि मैंने अनुपमा जी के लिए नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, मैंने अपनी मर्जी से किया है, मगर अनुपमा तो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा एहसान मानेगी, बार बार ग्रेटिट्यूड दिखाएगी पराग कोठारी को, क्योंकि सॉल्यूशन पराग कोठारी ने दिया। तो पराग कोठारी का दिल कैसे बदल गया? कान्हा जी की वजह से। तो ये जो आने वाले समय में हम देखने वाले हैं, इसमें रजनी का बुरा हाल तो होना ही है, क्योंकि आज उसने अनुपमा को धक्के मार के बाहर निकाला है, कल रजनी को भी तो कोई धक्के मार के यहां से निकालेगा, क्योंकि नेतागिरी वही रह जाएगी। तो ये जब होगा दोस्तों, तब उसको याद आएगी अनुपमा की एक एक बात रजनी को, कि अनुपमा ने तो पहले ही कहा था कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है। क्योंकि रजनी के पास सिर्फ दीवारें हैं, छत है, परिवार नहीं है, घर नहीं है। अनुपमा ने अपनी सहेली को बार बार आगाह किया, अपनी दोस्ती का उसने पूरा फर्ज निभाया, मगर दोस्त ने क्या किया? दोस्त ने पीठ पे छुरा घोंपा। अब ये जो कर्मा किए हैं,
इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि जब एक सच्चा दिल टूटता है तो जलजले आ जाते हैं, तो ये जलजला अब आएगा क्योंकि अनुपमा का दिल तोड़ा है रजनी ने। इतना बड़ा धोखा अनुपमा को आज तक किसी ने नहीं दिया जो रजनी देसाई ने दिया है। तो अब जब पराग कोठारी अनुपमा का हाथ थामेगा, मतलब वैसे वाला नहीं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, हाथ पकड़ेगा इनफैक्ट इस बुरे मौके पे, तो रजनी देसाई देखती रह जाएगी। तो ये मजेदार सा नजारा अभी देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कान्हा जी जब अपना इंसाफ करते हैं तो बड़े बड़ों को पानी पिला देते हैं। तो अब वही हाल रजनी का होने वाला है। ये जो गेट जिसमें से अनुपमा को खदेड़ा है, धक्का मारा है, पैर पे ठोकर लगी है, जो भी हुआ है, ये सब रजनी देसाई के साथ होगा। और 1-2 दिन में इसका आपको हल्का सा इशारा भी दिखाएंगे कि रजनी देसाई के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये तो हो ही गया जो कल के एपिसोड में आ सकता है कि पराग कोठारी तो बैकअप कर ही गया, मगर इससे भी बुरा और होगा। इससे तो पैसा जाएगा मगर रुतबा भी तो जाएगा, नेतागिरी भी तो जाएगी, ये सब भी होगा। तो रजनी का अब बैक काउंटिंग शुरू हो गया है अनुपमा के तिलक करने से, जो कि जीत का तिलक है जो अनुपमा ने अपने माथे पे किया है। तो मजेदार सा आपको ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।